अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। राजू राज भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब हम राजू का भी रुख कर लेते हैं। राजू, जैसे कि जानकारी अमित भी बता रहे हैं, इससे ये तो समझ में आ जाता है कि पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी बहुत अहम है और अब ये भी माना जा रहा है कि अमृतपाल भी बहुत दूर नहीं होगा। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से ये मास्टरमाइंड रहा है, सारी प्लानिंग बताया जाता है कि यही कर रहा था अमृतपाल के लिए, कहां तक और कैसे पुलिस पप्पलप्रीत तक पहुंच सकी, इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर अभी गिरफ्तारी की खबर आई है और जैसे जैसे पुलिस इसमें रिवील करेगी कि कैसे वो पप्पलप्रीत तक पहुंची है, तमाम डिटेल्स सामने आएंगे। लेकिन इतनी जानकारी सूत्रों के हवाले से जरूर सामने आ पाई है कि पप्पलप्रीत अमृतपाल के काफी करीबी रहा है और पूरे अमृतपाल जो इतने दिनों से भाग रहा था, फरार था, 5 राज्यों की पुलिस जिसका पीछा कर रही थी, तलाश कर रही थी, उस अमृतपाल को भगाने में पप्पलप्रीत का काफी अहम रोल रहा। जैसा कि मैंने बताया कि 6 मार्च का जो वीडियो सामने आया था दिल्ली का, जिसमें पप्पलप्रीत और अमृतपाल दोनों साथ नजर आए थे दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में। दोनों एक घर में, एक ड्यू की छात्रा के घर पर रुके थे, उसकी तस्वीरें आई थी और उसके बाद से लगातार उस छात्रा से दिल्ली पुलिस की टीम ने पूछताछ की और उसके बाद जो जानकारी सामने आई है कि पप्पलप्रीत और अमृतपाल में से पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है। काफी अहम गिरफ्तारी आप कह सकते हैं। अमृतपाल जिस तरीके से भाग रहा था और उसकी तलाश में तमाम एजेंसियां, पुलिस उसे ढूंढ रही थी और उसमें पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद किया गया। लेकिन अभी जैसा कि बार बार हम दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अभी फिलहाल इस पर चुप्पी साधे हुए है। जो जानकारी मिल पाई है कि काउंटर इंटेलिजेंस की टीम जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम है, वो इस पूरे मामले में काफी दिनों से लगी हुई थी और पंजाब पुलिस के साथ तमाम इंफॉर्मेशन शेयर किए गए। उसके बाद पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है। कुछ देर के बाद निश्चित तौर पर जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, चूंकि शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, वैसे वैसे रिवील किया जाएगा कि पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद अमित, अब अमृतपाल की गिरफ्तारी में समय बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, 14 मार्च तक जो है वो समय दिया गया था। हमारी खबर में ये लिखा था कि सोर्सेज ने कहा था कि 14 अप्रैल तक, माफ़ कीजिएगा, 14 अप्रैल तक जो है वो दिया गया था। 12 से 15 एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है तलवंडी साबू में भी और उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा बीफ्ड अप की गई सिक्योरिटी। 14 अप्रैल तक जो है इनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश थी। अब पप्पलप्रीत पकड़ में आ गया तो अमृतपाल दूर नहीं, क्योंकि पप्पलप्रीत जो था वही मेन कंप्यूटर था अमृतपाल का। उसको कहाँ ले जाना है, कहाँ उसका जो है लोकेशन रखना है, किस किस जगह जो है उसको मदद मिलेगी, वो सारा पप्पलप्रीत ही कर रहा था, क्योंकि ISI से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन में है। ये सोर्सेज ने कहा है, हमारी स्टोरी में भी ये है। और मैं आपको बता दूं कि उसका कंप्यूटर पकड़ा गया है। पप्पलप्रीत एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। उसकी सारी लोकेशन, उसको मैपिंग पूरी करना, उसकी सारी चीज़ों को जो है वो सामने लाना, बाहर से जो कनेक्ट थे खालिस्तानियों के साथ या ISI के साथ, वो पप्पलप्रीत के भी थे और अमृतपाल के भी थे। तो सारी चीज़ें जो है वो पप्पलप्रीत हैंडल कर रहा था। पप्पलप्रीत उसका कंप्यूटर जो हाथ में आ गया है, तो फिर जो है अमृतपाल अब दूर नहीं है, जल्द से जल्द होगा। हमने जो दर्शकों को बताया था उसमें यही कहा था कि 14 अप्रैल से पहले जो है इन दोनों को जो है पकड़कर जो है वो उसमें सामने रखा जाएगा। और आज DGP ने ये बात कही भी, उन्होंने ये भी कहा, गौरव यादव ने, कि आप जो भी कानून से भाग रहा है हम उसको जरूर पकड़ेंगे। सुबह की बयान उनका है, दरबार साहब में वो थे अमृतसर में, और वहां पर उन्होंने कहा था कि जो भी भाग रहा है पकड़ेंगे जरूर हम। और हम अपील भी करते हैं वो भी जो है वो वापस आ जाए। जो भी कानून से भाग रहा है, कानूनी प्रक्रिया से काम होगा और किसी के साथ कोई किसी तरह की नासमझी नहीं होगी। जो भी कानून की प्रक्रिया है उसी के तहत जो है वो सारा कार्य होगा। आज सुबह ही उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने ये दावा किया था कि हम जो है वो पकड़ जरूर लेंगे उनको। तो अभी जो चीजें सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि पप्पलप्रीत पकड़ा जाना, अमृतपाल भी दूर नहीं है। हो सकता है कि जल्द अभी ये खबर आ जाए कि अमृतपाल भी जो है पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। तो अभी ये देखना जरूरी होगा कि कौन कौन सी लोकेशंस पर रेड की गई, क्योंकि लगातार जी मीडिया नेटवर्क बताया जा रहा था कि कहां लोकेशंस पर रेड हो रही है, कहां जो है टीमें मौजूद है और किन किन जगहों पर सर्च जो है वो चलाई गई। उसके बाद आप देखें कि उसी तरह से, उसी प्रक्रिया से जो है वो सारी चीजें चलती रही। हमारे सोर्सेज
अभी पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि जो अभी यही कहा जा रहा है कि सेल और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने उनको जो है वो और ये बहुत बड़ी खबर है, हमारे देखना दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अमृतपाल का दोस्त पपलप्रीत गिरफ्तार हो चुका है और ये माना जाता है कि उसका बहुत खास सहयोगी था अमृतपाल का। पुलिस जांच में इस तरह की बातें भी सामने आई है कि पपलप्रीत सिंह ही अमृतपाल को गाइड कर रहा था और पंजाब में सरबत खालसा बुलाने की प्लानिंग भी उसकी थी और प्लानिंग दरअसल पपलप्रीत करता था और किस तरह से उसको अंजाम तक पहुंचाना है मेन चेहरा अमृतपाल बनता था। लेकिन पपलप्रीत की गिरफ्तारी की ये बहुत बड़ी खबर है और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इससे जुड़ी आपके पास क्या जानकारी है और कितनी अहम ये गिरफ्तारी हो जाती है? हम बार बार दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अमृतपाल अब और कितना दूर पुलिस की गिरफ्त से? देखिए, पपलप्रीत जो है अमृतपाल के साथ ही था और लगातार उसकी छिपने में मदद भी कर रहा था और ये भी मौका देखा गया कि काफी जगह जहां पर अमृतपाल छिप रहा था वहां पर पपलप्रीत भी मौजूद था। इसके अलावा जब कुरुक्षेत्र के पास भी अमृतपाल जब छिपा था तब भी पपलप्रीत ने ही अपने दोस्त के जरिए उसकी छिपने में मदद की थी, तो इसलिए पपलप्रीत का पकड़ा जाना काफी अहम है। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की है वो लगातार इसको ट्रेस करने में लगी हुई थी और पंजाब पुलिस के साथ ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था और पिछले काफी समय से जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की जो यूनिट है वो पंजाब के अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही थी, कॉम्बिंग कर रही थी और पंजाब पुलिस के साथ जो इनपुट्स थे उसको शेयर कर रही थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया है कि कहां से पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जब भी कोई एजेंसी किसी भी आरोपी को जो खास तौर पर इस तरह से वांटेड क्रिमिनल हो और इतने लंबे समय छिपता घूम रहा हो तो उसकी जब तक पूरी तरह से तसल्ली नहीं कर लेती है और उसके साथ में जो व्यक्ति होता है जो कि इस समय अमृतपाल है, मुख्य व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाना है, जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटा लेती है तब तक पुलिस लगता नहीं है कि जल्दी कुछ बताएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पपलप्रीत के बारे में बताया गया है, एक अहम किरदार है इस पूरी कड़ी का। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए। राजू राज भी हमारे साथ है, अमित भारद्वाज, तीनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़े कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। जी न्यूज।